लेकिन प्रभाकर मणि जी, जो पहले गवर्नर थे बंगाल के, जगदीप धनखड़ साहब, जो इस वक्त उपराष्ट्रपति हैं, उनकी भूमिका कैसी थी बंगाल के अंदर? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि बंगाल में 60 के दशक के आखिरी दिनों से ही राजभवन और सचिवालय में टकराव का एक लंबा इतिहास रहा है। धर्मवीर थे उस समय राज्यपाल, जब 21 नवंबर 1969 को उन्होंने तत्कालीन संयुक्त मोर्चा सरकार को बर्खास्त कर दिया था। फिर चुनाव हुए, वही सरकार सत्ता में आई, लेकिन अभिभाषण में एक पैरे में जिसमें उनकी भूमिका की आलोचना की गई थी, उन्होंने उसको पढ़ने से इनकार कर दिया था। उसके बाद भी बीडी पांडे हो या गोपाल कृष्ण गांधी हो, सिंगूर के मुद्दे पे वाम मोर्चा के साथ टकराव रहा, केसरीनाथ त्रिपाठी आए उनके साथ भी, लेकिन जगदीप धनखड़ के संक्षिप्त कार्यकाल में, आधे अधूरे कार्यकाल में जो हुआ, वैसा तो बंगाल के राजनीतिक इतिहास में वैसा नहीं हुआ। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जब ट्विटर पे जंग नहीं शुरू होती थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ट्विटर जंग शुरू होती थी और उसका अंत होता था 5 या 6 पन्ने की चिट्ठियों के साथ। लगभग रोज का ये सिलसिला बन गया था। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के फैसलों को राज्यपाल सवाल खड़े करते थे, सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े करते थे। दूसरी ओर सरकार की ओर से सत्तारूढ़ पार्टी के नेता भी मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग उन पर पलटवार करते थे। मुख्यमंत्री ने तो नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उन्होंने ट्विटर पर जगदीप धनखड़ को ब्लॉक तक कर दिया था। तो ये एक ऐसी गिरावट रिश्तों की मैंने तो नहीं देखी बंगाल में। करीब मैं देख रहा हूँ जो 40 साल से राज्यपाल और सरकारों की भूमिका, लेकिन जगदीप धनखड़ उसे सबसे निचले स्तर पे ले गए थे। यहाँ तक कि राजभवन को बीजेपी का कैंप ऑफिस कहा जाने लगा था और जगदीप धनखड़ को बीजेपी का प्रवक्ता कहा जाने लगा था और प्रदेश अध्यक्ष कहा जाने लगा था। ये स्थिति पहुंच गई थी यहाँ पे। बट प्रभाकर जी, इसमें तो मुख्यमंत्री को भी दोष देना चाहिए ना, सिर्फ राज्यपाल को ही दोष देने से कैसे काम चलेगा? ममता बनर्जी ने भी तो कभी राज्यपाल को शिष्टाचार में कोई कमी तो छोड़ी नहीं थी। हाँ, ममता बनर्जी ने भी शुरुआत, तो मुझे लगता है इस जंग की शुरुआत राज्यपाल ने की थी। मैंने पहले दिन से ही देखा था कि वो लगातार सरकारी फैसलों पर सवाल खड़े करते रहे। हालांकि वह इसके लिए तमाम संविधान के अनुच्छेदों का हवाला देते रहे, राज्यपाल के अधिकारों का हवाला देते रहे, लेकिन मंशा साफ थी कि सरकार को कोई भी सीधा काम मत करने दो और हर काम में अड़ंगा लगाते रहो। और मिसाल के तौर पर उन्होंने एक के बाद एक दर्जनों ऐसी रिपोर्ट भेजी जिनमें कहा गया था कि बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, एकदम ढह गया है, राष्ट्रपति शासन के लायक माहौल है, परिस्थिति है। राष्ट्रपति को और अमित शाह को रिपोर्ट भेजते रहे, लगातार भेजते रहे रिपोर्ट, और करीब करीब हर महीने एक दो बार दिल्ली जाके मिलते रहे, राष्ट्रपति की बजाय वो गृह मंत्री से मिलते रहे। तो उनकी मंशा साफ थी। बाद में ममता ने काफी, मुझे लगता है इस मामले में काफी संयम बरता, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर बहने लगा तो ममता भी आक्रामक मुद्रा में आ गई और वो भी जवाबी, उन्होंने भी युद्ध छेड़ दिया एक तरह से। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।